हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक एजुकेशनल स्कॉट में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं फिर आपके लिए लेकर आ गया हूं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साइंस के, या फिर इनको ह्यूमन बॉडी भी कह सकते हैं आप। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के स्टार्ट भी कर लेते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है वो हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो हीमोग्लोबिन होता है इसे ही रुधिर वर्णिका, ठीक है, रुधिर वर्णिका या फिर HB भी लिखा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, ये एक लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, एक लाल रंग का आयरन युक्त प्रोटीन होता है जो कि RBC में पाया जाता है। ठीक है, किसमें, RBC में पाया जाता है, माने रेड ब्लड सेल्स, माने लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इसका जो मुख्य कार्य होता है हीमोग्लोबिन का क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। माने जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े ऑक्सीजन को खींचते हैं, फिर वहाँ फेफड़ों से पूरे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वहाँ तक कौन ले जाता है, तो हीमोग्लोबिन ले जाता है, ऑक्सीजन को पहुँचाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा निकलता है। तो ये अवोटो ग्रंथि द्वारा निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और ये कौन सी ग्रंथि निकालती है, थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, ये हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, थायराइड जो ग्रंथि है कहाँ पाई जाती है, हमारे गले में पाई जाती है। और ये जब घेंघा रोग इसी की वजह से हो जाता है फ्रेंड। ठीक है, जब घेंघा रोग होता है तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। जब आयोडीन की कमी होती है तो ये वाली जो होती है, ठीक, अवोटो ग्रंथि जिसे हम थायराइड ग्रंथि बोलते हैं, तो थायराइड की मतलब ग्रंथि जो होती है इसमें आयोडीन की कमी से सूजन आ जाती है, ये फूल जाती है। जब ये फूलती है तो हमारा गला भी फूल जाता है। तो इसलिए गले में घेंघा रोग उसको बोलते हैं, गला फूल जाता है तो उसको घेंघा रोग या फिर ग्वाइटर रोग बोलते हैं। और शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है, ये होती है। और बात करी जाए शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो हो जाएगा लीवर। ठीक है, क्या होगा, लीवर हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, शरीर में कौन सी ग्रंथि ताप नियंत्रक केंद्र कहलाती है। तो ये कहलाती है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होती है हमारे शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र कहलाती है। और ताप ही नहीं, ये जैसे हमारा भूख है, प्यास है, नींद है, थकान है, और ये सभी जो चीज़ें होती हैं इनको भी कौन कंट्रोल करता है, नियंत्रण इस पर कौन करता है, हाइपोथैलेमस ही करता है। ठीक है, वो चाहे शरीर का तापमान या फिर भूख हो, प्यास हो, नींद हो, थकान हो, और इसी तरीके से और भी चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो शरीर में इन सभी चीज़ों का कंट्रोल या नियंत्रण केंद्र किसे माना जाता है, हाइपोथैलेमस को माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स जी, हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस जो होता है ये हमारे मस्तिष्क में जो थैलेमस होता है, ठीक है, हमारे मस्तिष्क में जो थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे स्थित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस कहाँ निश्चित हो मतलब पाया जाता है, थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि किससे कहा जाता है। तो ये हाइपोथैलेमस को ही कहा जाता है। जो मास्टर ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि को या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसे बोलते हैं उसको कहा जाता है, लेकिन सुपर मास्टर ग्रंथि जो होती है वो हाइपोथैलेमस % मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए 90 से 92% पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा में जल, ठीक है, और फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो रक्त प्लाज्मा होता है ये ब्लड का 55% होता है। ठीक है, ब्लड में कितना प्लाज्मा कितने % पाया जाता है, तो 55% जो होता है प्लाज्मा रक्त में पाया जाता है। ठीक है, हमारे ब्लड में 55% जो होता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो 55% प्लाज्मा होता है तो इसका रंग कैसा होता है, ठीक है, तो इसका हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है, हल्के पीले रंग का इसका मतलब रंग होता है। ये तरल होता है, तरल पदार्थ होता है जो हल्का पीले रंग का होता है। और इसमें जो होता है, जो रक्त प्लाज्मा होता है इसमें 90 से 92% जो होता है इसमें जल भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में कितने प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो इसमें 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है तो ये होता है सेरिब्रम। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहा जाता है। तो ये विटामिन डी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो विटामिन डी होता है इसका जो रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, और कैल्सीफेरॉल जो है इसका रासायनिक नाम होता है। जो प्राप्ति होती है, इसका जो स्रोत होता है विटामिन डी का, वो सूर्य की रोशनी होती है प्रातःकाल। ठीक है, देखो इसकी कमी से हमारे शरीर में 2 रोग हो जाते हैं। ठीक है, कितने 2 रोग होते हैं, रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, रिकेट्स रोग जो होता है वो
बच्चों में होता है, जो ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलासिया जो रोग होता है वह वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उसमें होता है। दोनों में, बच्चे हों या वयस्क हों, दोनों में हड्डियां कमज़ोर कर देता है। तो वही रोग जब बच्चों में हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उसे रिकेट्स बोलते हैं। जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें जब हड्डियां कमज़ोर होती हैं तो उसे ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलासिया रोग कहा जाता है। और ये मतलब कंडीशन दोनों की एक ही होती है, क्योंकि उसका रीजन एक ही है, क्या, विटामिन डी की कमी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स कहिए या ऑस्टियोपोरोसिस बोलिए या फिर ऑस्टियोमलासिया बोलिए, लगभग में बात एक ही है, बस फर्क इतना है, रिकेट्स रोग जो होता है वो छोटे बच्चों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमलासिया जो रोग होता है वो बड़े लोगों, माने बड़े लोगों का मतलब वयस्क व्यक्ति में होता है। ठीक है, प्राप्ति का स्रोत जो होता है विटामिन डी, ये होता है सूर्य की रोशनी, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 9। जानवरों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये ग्लूकोमा जो रोग है आँखों से, जैसे कि आई फ्लू हो गया, रतौंधी है, मोतियाबिंद है, मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, ये सभी रोग आँखों से संबंधित हैं। उसी तरीके से ग्लूकोमा जो रोग होता है वो भी आँखों से संबंधित होता है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। हृदय कौन सी मसल्स का बना होता है? तो हृदय जो होता है वो कार्डियक मसल का बना होता है। ठीक है, कौन सी मसल का बना होता है? कार्डियक मसल का बना होता है। हृदय जो होता है इसमें 4 चेंबर पाए जाते हैं और इसमें 4 ही वाल्व पाए जाते हैं। जो हृदय होता है, हृदय का जो मुख्य कार्य होता है रक्त को पंप करके पूरे शरीर में पहुंचाना। ठीक है, रक्त को पंप करना और पूरे शरीर में पहुंचा देना। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लुएनहाक ने की थी जीवाणु की खोज। एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है। ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन पाया जाता है, माने कहने का मतलब यही है कि गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ठीक है, किसकी उपस्थिति के कारण ब्लड शरीर में नहीं जमता है? तो हेपरिन, हेपरिन के कारण जो है ब्लड हमारे शरीर में नहीं जमता है। वैसे देखते होंगे जब कोई व्यक्ति कट जाता है तो उसके ब्लड निकलता है, वो जम जाता है, लेकिन जब तक अंदर रहता है शरीर के तब तक वो नहीं जमता है, क्योंकि उसमें हेपरिन जो होता है वो उपस्थित होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हड्डियों के अध्ययन को कहते हैं तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि शरीर की में बहुत सारे अंग हैं, उन सबका अध्ययन होता है। जैसे कि मांसपेशी है तो उसका मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। कोशिका है, कोशिका का अध्ययन जो होता है वो साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान हो जाएगा। जैसे हृदय है, हृदय का कार्डियोलॉजी, किडनी है नेफ्रोलॉजी, आँखों का ऑप्थेल्मोलॉजी, त्वचा जो होती है हमारी डर्मेटोलॉजी। ऐसे शरीर के जितने भी अंग हैं उनका सबका अलग अलग अध्ययन होता है, वहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछ लेता है। नंबर 18, मस्तिष्क के अध्ययन को कहते हैं तो न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक, जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका जब अध्ययन जो करता है उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजी। और जो अध्ययन करने वाला होता है व्यक्ति उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अध्ययन को क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजी बोलते हैं मस्तिष्क के। ठीक है, मस्तिष्क के अध्ययन को न्यूरोलॉजी बोलते हैं और जो करता है, करने वाले को न्यूरोलॉजिस्ट बोला जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, जार्विक 7 क्या है? तो जार्विक 7 जो है एक कृत्रिम गया था तो उसी का नाम क्या था? जार्विक 7। ठीक है, और जो बनाने वाले डॉक्टर थे वो क्या था? उनका नाम रॉबर्ट जार्विक। ठीक है, रॉबर्ट जार्विक के नाम से ये जार्विक 7 बना है। और ये जार्विक 7 क्या है? एक कृत्रिम हृदय था, उसी का नाम था जार्विक 7। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता भी बोलते हैं, रोग किस वायरस से होता है? तो चिकन पॉक्स या फिर छोटी माता रोग जो होता है वेरिसेला वायरस से होता है। ठीक है, वेरिसेला वायरस से होता है। इसमें संपूर्ण जो हमारी त्वचा होती है उसमें छोटे छोटे फफूले निकलते हैं, फिर उसके बाद सिर भी दर्द होता है, बुखार भी आता है। ठीक है, ये इसके लक्षण होते हैं।